कालचक्र की रोशनी अब पहले से भी अधिक तीव्र हो चुकी थी। पूरे कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैल गया था और हवा में गूंजती आवाजें अब स्पष्ट होने लगी थीं। राजा विक्रम की आंखें इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मय से फैल गईं। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, राजा विक्रम, यह केवल एक साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं काल का सार। इसे छूने का अर्थ है समय की धारा को नियंत्रित करना, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत है। विक्रम ने चक्र की ओर देखा, जिसमें समय की घटनाएं झलक रही थी। प्राचीन सम्राटों की विजय, नगरों का उत्थान और पतन, और युद्धों की अनगिनत झलकियां। क्या मैं इस शक्ति से इतिहास को बदल सकता हूँ? विक्रम ने गंभीरता से पूछा। तांत्रिक मुस्कुराया, हाँ, लेकिन समय अपने साथ खिलवाड़ करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। जिसने भी इसे छूने का साहस किया, वह या तो काल के प्रवाह में समा गया या फिर अभिशप्त हो गया। विक्रम का हृदय एक अजीब दुविधा में था। क्या वह इस शक्ति का उपयोग अपने राज्य के लिए कर सकते हैं? क्या वे इससे भविष्य की विपत्तियों को रोक सकते हैं? लेकिन तभी कालचक्र की रोशनी और अधिक लाल हो गई और उसके अंदर एक छवि प्रकट हुई। एक सम्राट जो इस शक्ति को छूने के बाद समय में खो गया था। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और उसकी आंखों में अनंत भय था। तांत्रिक की आवाज गंभीर हो गई, जो इसे अपनाता है वह समय का दास बन जाता है। तुम एक महान राजा हो विक्रम, लेकिन क्या तुम समय के बंधन में बंधने को तैयार हो? राजा विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ ली। उनके सामने दो रास्ते थे। 1, शक्ति को अपनाकर स्वयं समय का स्वामी बनना, लेकिन इसके अज्ञात परिणामों को स्वीकार करना। 2, इस शक्ति को हमेशा के लिए फेंग सील कर देना, ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। पूरा कक्ष कंपन करने लगा, हवा में बिजली चमकने लगी। तांत्रिक ने अपनी आवाज ऊंची कर दी, अब निर्णय तुम्हें लेना है राजा विक्रम। शक्ति को अपनाओगे या इसे हमेशा के लिए दफना दोगे? अब विक्रम को फैसला करना था। क्या वे इस शक्ति को स्वीकार करेंगे या इसे त्याग देंगे? कहानी का अगला